वॉइस आपके अभी भी सर बहुत गड़बड़ी है, आपका पता नहीं कि आपके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो रही है। डॉक्टर माया, डॉक्टर माया, वो आप या तो आपका जो ऑडियो आ रहा है वहां पे कुछ गड़बड़ी हो रही है या नेट का गड़बड़ी है, उसको निकाल करके उसको ठीक कीजिए। आप आपकी आवाज जो है बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। इतना हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर माया, यस, हाँ डॉक्टर माया बोलिए। देखिए, मैं फिर से मेरा वही मतलब बात कहूंगी कि अभी भी आप जड़ तक नहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी जड़ कहाँ से आई है कि पूरा हमने जो हमारा सोसाइटी है, हमारी सोशल सिस्टम है, उसको पैसा पैसा पैसे के दम पे, मतलब पैसा ही सेंटर में रख के खड़ा किया है। तो उसके कारण देखो आप क्यों बोर्ड, मैं पढ़ती थी उस समय से स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स के पेपर लीक होते थे, क्योंकि उससे आपका साइंस में एडमिशन, साइंस में जाओगे तो फिर आगे होगा आपका मेडिकल में एडमिशन। तो ये सब पैसे से, देखो जो लीक करवा रहा है वो पैसे के लिए कर रहा है, जो लीक हुआ पेपर ले रहा है वो भी आगे जाके और पैसा कमाने के लिए कर रहा है। आप क्यों पूरा एजुकेशन सिस्टम से लेके डिलीवरी तक हेल्थ का, कि आप किसी भी तरह और किसी भी, ना कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ना आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करोड़ों, मतलब ब्लैक के व्हाइट के सब कमा सको, ये सिस्टम पहले तो आपने खड़ी की है ना। अच्छा एक बात मैं, एक मिनट डॉक्टर माया, एक मिनट डॉक्टर माया, मैं आपके ही दर्शन पे हूं। अभी आपने कहा कि पैसा सबके मूल में है, पैसा ही सब कुछ करवा रहा है। पैसा तो देखिए हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है, उसके बगैर कुछ चल नहीं पाएगा बिना पैसे का, है ना। पेट्रोल, एक मिनट, पेट्रोल और डीजल है वो एनर्जी है आपके लिए, वरना आप पैर, मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोग मुझे थोड़ा ज्ञानवर्धन करें मेरा, कि क्या अमेरिकी समाज तो पैसे में ही खेलती है, हर चीज पैसे में होता है, वहां तो कमीशन भी जो है 10% लीगलाइज्ड है, कॉकस होता है, वहां लॉबिस्ट होते हैं जो कहते हैं हम आपका ये काम करा देंगे बदले में इतना कमीशन लेंगे। कमीशन भी एक प्रकार से लीगलाइज्ड है, समाज वहां स्वीकार करता है। क्या अमेरिका में पेपर लीक होते हैं? देखिए, मैं अगर मुझे नहीं जानकारी मिली है, अगर आपके पास जानकारी हो, आप लोग बड़े जानकार डॉक्टर हैं, नहीं एक मिनट हमें बताइए, अमेरिका में पेपर लीक होता है? अमेरिका में पेपर लीक होते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि अमेरिका, अभी छोड़िए, एक मिनट मेरी बात, अभी मेरी जवाब दीजिए ना, हाँ या ना में। अमेरिका में पेपर लीक होते हैं, हर चीज आप अमेरिका का ले रहे हैं, WHO अमेरिका का, मेडिकल साइंस पूरे अमेरिका का, किताब अमेरिका का पढ़ रहे हैं, दवाइयां अमेरिका से खा रहे हैं, लेकिन आप अमेरिका के उस सिस्टम को फॉलो क्यों नहीं करना चाहते हैं? नहीं, वो समझा, मैं उसी पर आपको बोलना चाहती थी कि अमेरिका या यूरोप और वो सब है, वो इसलिए है कि वो हम जैसे देशों की एक्सप्लॉयटेशन कर करके उस लेवल पर पहुंचे हैं, और आज भी वो एक्सप्लॉयटेशन चालू है। वो अपने आर्म्स किसी भी तरह आपको डराएंगे, आपको बताएंगे कि उनका नासा ने देखा है, यहाँ ये कैंप्स है, यहाँ से वो तैयारी करे, आपको हथियार खरीदने पर भी, मतलब एक तरह से वो लोग आपके, अमेरिका इज रिच बिकॉज इंडिया इज पुअर, समझिए आप। तो और डेवलपिंग करना, तो ये सुनिए मेरी बात, तो आप पूरा सुनिए तो सही। वहां उन लोगों ने, एक तो जो एक बार ट्रंप ने बोल दिया कि आप कोई आइलैंड पर बोट लेके जाओ और फिर बोलो कि वो हमारा हो गया, वो नहीं हो सकता। तो अमेरिका में जाके यूरोपियन ने कैसे सोच लिया कि हम पहुंचे पहले तो अब ये हमारा हो गया। तो ये उन लोगों ने वास्ट रिसोर्सेस कब्जा करके, जितना पॉपुलेशन है उसके बदले में जितना वो बना सकते हैं मेडिकल कॉलेजेस, वहां ये इतनी कंपटीशन, इतने मेडिकल कॉलेजेस खड़े करने की है ही नहीं। वहां जिसको जो फील्ड में करना है, क्योंकि पूरी दुनिया का एक्सप्लॉयटेशन करके या तो फिर कहीं भी पहुंच के वही आर्मी के बल से, तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते अमेरिका या यूरोप के सिस्टम को। यहाँ पर वो लोग पूरी ऐतिहासिक एक एक्सप्लॉयटेशन से बने हुए देश हैं।
तो उन्होंने, और अभी भी वो चालू है, तो वो लोगों भाई, ने तो आप तो एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप मैं बिगर फिलॉसफी में जाऊंगा फिर तो आप कहेंगे हर समस्या के लिए फिर राजनीति में सुधार करना पड़ेगा, सोशल रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट डॉक्टर माया, फिर आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करना पड़ेगा। हम उतने बड़े डिबेट में नहीं जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना, मैं उतने बड़े डिबेट में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अभी नीट की परीक्षा कैंसिल हो गई, 22 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया। अब फिर से उनके माता पिता फिर मेहनत करेंगे, फिर वो एग्जाम होगा। अभी एनटीए कह रहा है कि हम कोई रजिस्ट्रेशन फीस ना, अरे तुम्हारी रजिस्ट्रेशन फीस को कौन पूछ रहा है? जो माता पिता इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, वो फिर तुम्हारे एनटीए का फीस भी दे देंगे। लेकिन सवाल है कि आपने उनका सारा मेहनत साल भर का तबाह किया। 12 महीने के मेहनत को लौटाएगा कौन? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर माया एक मिनट रुकिए, डॉक्टर बैनर्जी, क्या अमेरिका में, अब ये कह रहे हैं कि अमेरिका से आप उसको ये कंपेयर मत कीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि पेपर लीक को रोका जा सकता है, और अगर नहीं रोका जा सकता है तो ऑल्टरनेट व्यवस्था क्या है, ये बताइए। मुझे थोड़ा पूरा एक सेंटेंस तो कर लेने दीजिए। आप थोड़ा सा बड़े में जा रही हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म तक चली जाएंगी। नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपका कपड़ा पूरा, जिसको हम गुजराती में झल गया है, वो पूरा हो गया है, इतना पुराना कि आप इधर से खींचो तो उधर से फटेगा, इधर से खींचो। उस कपड़े को आप बोल रहे हो कि मैं 1-2 जगह से सिल के ठीक करना चाहता हूं, तो वो नहीं हो सकेगा।